आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। चेतना की प्रेरणा वाले ग्रे रंग का विशेष महत्व। पीएफआई की हिट लिस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 नेता। बेलकॉन प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन। दुर्गा माता दौड़ के कारण शहर के मध्य भाग में उत्साह की बहार। विधायक अभय पाटिल की पहल पर शिव जयंती मंडलों का अनोखा गौरव। टीम ढोलीडा की ओर से रास रसिया उत्सव 8 को होगा। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 90355111239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917. अब समाचार विस्तार से। नवरात्रि पर्व का छठा अवसर माने जाने वाले ग्रे रंग ने शनिवार को महिला वर्ग की चेतना की दुनिया को दिखाया। ग्रे रंग महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि ग्रे काले कपड़े पसंद करते हैं। काले और सफ़ेद के बीच ग्रे के अनगिनत अलग अलग रंग हैं। इन रंगों में काले और सफ़ेद दोनों के अलग अलग अनुपात होते हैं। एक रंग में सफ़ेद रंग प्रबल होता है जबकि दूसरे रंग में काला प्रबल होता है। इन पंक्तियों के साथ साथ मानव स्वभाव और समाज भी विभिन्न रंगों से रंगा हुआ है। रंगों के संच में काले और सफ़ेद सबसे महत्वपूर्ण रंग है। दोनों रंग अपने आप में परिपूर्ण हैं और एक अलग भावनात्मक और प्रतीकात्मक अस्तित्व रखते हैं। इन दोनों रंगों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। सफ़ेद रंग शांति, पवित्रता, सुरक्षा, प्रकाश, कुलीनता आदि का प्रतीक है। वही काला रंग रहस्य, क्रोध, भय आदि का प्रतीक माना जाता है। इन दोनों रंगों और उनके गुणों में अंतर बहुत स्पष्ट है। हालांकि उनका संयोजन मानव जीवन की खुशी को दर्शाता है। ये रंग छठे दिन पहना गया जो सुंदरता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। पीएफआई की हिट लिस्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 नेता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 नेताओं को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा खतरे की चेतावनी दी गई है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय एजेंसियों ने केरल में आरएसएस के 5 नेताओं पर हमले की आशंका जताई है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है और वायु स्तर पर सुरक्षा प्रदान की गई है। इंडिया टुडे की सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आरएसएस नेताओं के खिलाफ संभावित खतरों के बारे में सूचित किया है। एनआईए ने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में होने की संभावना है। एनआईए और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने केरल में आरएसएस के सभी 5 नेताओं को वायु स्तरीय सुरक्षा प्रदान की है। उनकी सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री कमांडो तैनात किए जाएंगे। एनआईए ने केरल में पीएफआई सदस्य मोहम्मद बशीर के घर पर छापा मारा था। इस दौरान उनके घर से आरएसएस के 5 नेताओं के नाम मिले। सुरक्षा के लिए कुल 11 कमांडो तैनात किए जाएंगे। इनमें से 6 कमांडो निजी सुरक्षा में होंगे। सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला खुफिया एजेंसियों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही लिया गया है। बेलकॉन प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन। निर्माण क्षेत्र से जुड़ी तमाम चीज़ों की भव्य प्रदर्शनी बेलकॉन का उद्घाटन शुक्रवार शाम मराठा मंदिर सभागार में किया गया। 5 दिन चल रही इस प्रदर्शनी में निर्माण व्यवसाय से जुड़े 100 स्टॉल लगाए गए हैं।
भारतीय स्टेट बैंक और बालाजी कंक्रीट क्रेडाई द्वारा आयोजित प्रदर्शनी के सह प्रायोजक है। प्रदर्शनी का उद्घाटन बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक मनीष चंद्र, बालाजी कंक्रीट के वसंतराव तहसीलदार, तुषार तहसीलदार और सचिन सामजी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। क्रेडाई प्रदेश अध्यक्ष चैतन्य कुलकर्णी, बेलगाम अध्यक्ष पंचाक्षरी हिरेमठ, कार्यक्रम अध्यक्ष आनंद अकनोजी, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र मुदगेकर, राजेश हेडा, आनंद कुलकर्णी, मदन देशपांडे, दीपक गोजगेकर, युवराज हुलजी, सिद्धप्पा पुजारी, अनंत पाटिल, विजय पाटिल, गोपालराव कुकुडोलकर, सचिन कलीमनी, अमर अकनोजी के साथ अजिंक्य और यश इवेंट्स के प्रकाश कालकुंद्रीकर उपस्थित थे। दुर्गा माता दौड़ के कारण शहर के मध्य भाग में उत्साह की बहार। शहर के बाजार क्षेत्रों में शनिवार को जोश भरा माहौल देखने को मिला। छठे दिन शनिवार को हजारों की संख्या में दुर्गा माता दौड़ में भाग लिया। सफ़ेद पोशाक, टोपी और भगवा फेटा पहनकर भाग लेने वाले युवक युवतियों की भागीदारी सराहनीय रही। धर्म का झंडा लिए हुए युवक दौड़ में सबसे आगे रहे। उसके बाद युवक युवतियां अनुशासित तरीके से दौड़ रहे थे। वक्ताओं पर हर गली छत्रपति शिवराय के वीर पोवाड़े, देशभक्ति के गीत बजाए गए। कई गलियों में बाल शिवराय और जीजा माता के वेश में छोटे छोटे बच्चे सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। इसके अलावा आकर्षक सजावट की पृष्ठभूमि में छत्रपति शिवराय, भवानी की मूर्तियों की पूजा की गई। इसलिए ऐसा लगा कि शिव की रचना का एहसास हो गया है। छठे दिन दौड़ का आयोजन शहर के मध्य और बाजार क्षेत्रों में किया गया। दौड़ का स्वागत फूल बरसाकर और सुंदर रंगोली बनाकर किया गया। विधायक अभय पाटिल की पहल पर शिव जयंती मंडलों का अनोखा गौरव। बेलगाम का शिव जयंती पर्व अनूठा माना जाता है। इस त्योहार के अवसर पर बेलगाम में शिव जयंती उत्सव मंडल शिव के समय की परंपराओं को संरक्षित करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें उचित रूप से गौरव करने की उपलब्धि विधायक अभय पाटिल ने की। इसके माध्यम से उन्होंने हर छत्रपति शिवाजी जयंती उत्सव समूह को फोटो फ्रेम भेंट कर शिव परंपरा के संरक्षण का सम्मान किया है। इस फ्रेम का वितरण अभय पाटिल ने किया। इस तरह की गतिविधि पहले कभी लागू नहीं की गई, इसलिए यूथ बोर्ड के कार्यकर्ताओं ने उन्हें धन्यवाद दिया। इस अवसर पर चित्ररथ जुलूस में भाग लेने वाले 150 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस समय मंच पर पार्षद नितिन जाधव, शीतल पाटिल, सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण पिलनकर आदि मौजूद रहे। टीम ढोलीडा की ओर से रास रसिया उत्सव 8 को होगा। यहाँ की टीम ढोलीडा की ओर से उत्सव 8 को आयोजित किया गया है। उत्सव की शुरुआत भाग्यनगर के रामनाथ मंगल कार्यालय में शाम 6 बजे से होगी। त्यौहार का मुख्य आकर्षण रास दांडिया कार्यक्रम है, जिसमें लाइव डीजे और ढोल के साथ साथ तरल और फायर ड्रम और रसदार तृप्ति के लिए एक फूड कोर्ट की कई मजेदार गतिविधियां हैं। इस गतिविधि के लिए दिग्विजय सिद्धनल, महंतीश कवडगे मठ, संजय पाटिल ने निर्देशन किया है। साथ ही यह कार्यक्रम केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के आशीर्वाद से हो रहा है। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विरल गांधी, ट्विंकल गांधी, राहुल गीता, दर्शन कलंत्री, मानसी कलंत्री आदि मौजूद रहे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर।
छत्रपति शाहूराजे का अंतिम संस्कार करने वाली येसुबाई ने मुगल साम्राज्य में एक कैदी के रूप में 30 साल बिताए। पुणे की लेखिका सुलभा कुलकर्णी ने राय व्यक्त की कि आज की महिलाओं को इस पूरे इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। येसुबाई ने इस यात्रा के दौरान शाहूराजे पर किए गए संस्कारों और उन यातनाओं को झेला। वो यहाँ शारदोत्सव और पुरस्कार वितरण के समापन कार्यक्रम के दौरान बोल रही थी। उन्होंने येसुबाई को मुगलों द्वारा 30 साल की कैद घटना पर 2 साल तक अध्ययन किया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक घटना पर लिखा है। इस रोमांचक कहानी से पूरा सभागार दंग रह गया। इसके बाद विभिन्न नाट्य प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरित किए गए। वैश्यवाणी समाज द्वारा सामूहिक कुंकुमार्चन का समापन। शुक्रवार को नवरात्रि पर्व के अवसर पर ललित पंचमी के अवसर पर वैश्यवाणी समाज ने महिलाओं के लिए कुंकुमार्चन का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और सहज प्रतिक्रिया दी। समादेवी गली स्थित समादेवी मंगल कार्यालय में आयोजित इस कुंकुमार्चन कार्यक्रम में समाज के 25 से अधिक महिला समूहों ने भाग लिया। पुजारी रामेश्वर अवलक्की ने पुजारी की भूमिका निभाई, जबकि श्रीमती पूजा मालशेट ने होस्ट किया। वर्षा सटवाणी, अश्विनी कलगडगी, अक्षता कलगडगी, दीपा आंगड़ी, सविता मिठारी, वैशाली कित्तूरकर, मिनल मालशेट, लक्ष्मी पठाणे, अंजली कपलेश्वरी, मनीषा बापशेट, पूनम बेलूर, कांचन हनमशेट, गायत्री तुडवेकर, माधुरी कड़गावकर, सुगंधा भुतकी सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थी। कुंकुमार्चन के बाद समाज द्वारा उपस्थित सभी महिला वर्गों को जलपान का वितरण किया गया। बेलगाम सिटी में प्रतिभा कारंजी उत्सव संपन्न। शैक्षिक वर्ष 2022-23 के लिए बेलगाम सिटी डिवीजन टैलेंट फाउंटेन प्रतियोगिता शुक्रवार 30 तारीख को संपन्न हुई। श्रीमती उषादेई गोगटे कन्या विद्यालय में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक अनिल बेनके ने दीप प्रज्वलित कर किया। समूह शिक्षा अधिकारी बजंत्री, समूह समन्वय अधिकारी ID हिरेमठ ने भाग लिया और मार्गदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में बेलगाम शहर के सरकारी, सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। भाषण, धार्मिक पाठ, लघु संगीत, पोशाक, कहानी, अभिनय गीत, चित्रकला, भक्ति गीत, भावगीत, लोकगीत, मिमिक्री, चर्चा प्रतियोगिता, रंगोली, गजल, हास्य, प्रश्नोत्तरी, कवाली, समूह नृत्य आदि किया गया। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कित्तूर उत्सव के लिए 2 करोड़ का फंड। जनता की मांग के अनुसार कित्तूर उत्सव को अब राज्य स्तरीय उत्सव घोषित किया गया है और इसके लिए 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कित्तूर के वीरभद्रेश्वर कल्याण मंडप हॉल में शुक्रवार को बैठक हुई। जिलाधिकारी नितेश पाटिल, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी HV दर्शन, कित्तूर मठ के राजा योगेंद्र मदिवलेश्वर, अनुमंडल पदाधिकारी शशिधर बागली आदि उपस्थित थे। विधायक महांतेश दोडगौडर ने कहा, 1 करोड़ की सब्सिडी का वितरण किया जा चुका है और शेष राशि का जल्दी वितरण किया जाएगा। इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को शामिल किया जाएगा और महिलाओं के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग की संयुक्त निर्देशक उमा सालीगौडर, उपाधीक्षक शिवानंद कटगी आदि उपस्थित थे। कनबर्गी झील में होंगे वाटर स्पोर्ट्स। कनबर्गी में झील में वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाएगा, जिसे स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित कर नगर निगम को हस्तांतरित किया गया है। नगर निगम ने झील के रखरखाव के लिए ठेकेदारों से टेंडर भी मंगवाए हैं। कनबर्गी झील में परियोजना संचालक द्वारा जल मनोरंजन के लिए 8 2 सीटों वाले पैडल नावें, 4 सीटों वाली 4 पैडल नौकाओं के साथ साथ 4 छतों वाली 4 सीटों वाली रोइंग नौकाएं प्रदान की गई है। कनबर्गी में परियोजना स्थल का कुल क्षेत्रफल 9.7 एकड़ है। इसमें 2 उद्यान, 4 भोजन स्टॉल, व्यायाम के लिए खुली जगह, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, वॉच टावर, पैदल चलने के व्यायाम के लिए लगभग 900 मीटर फुटपाथ, शौचालय, ओपन एयर थिएटर, स्टोर रूम, टिकट काउंटर, बोरवेल के माध्यम से सिंचाई आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की गई है। KATK के लिए हिंडलगा में अतिरिक्त भूमि की मांग। हिंडलगा ग्राम पंचायत क्षेत्र में KAT के लिए 1 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई है, लेकिन प्रांत अधिकारियों ने जिलाधिकारी नितेश पाटिल से मांग की है कि कैट के लिए 20 एकड़ और मंजूर की जाए। KAT भवन के लिए हिंडलगा में 1 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई है, लेकिन बेलगाम बार एसोसिएशन की मांग के अनुसार 20 और गुंठा स्थानों के लिए तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी गई है। तहसीलदार RK कुलकर्णी की रिपोर्ट के मुताबिक कैट के लिए इस गैराना में अतिरिक्त 20 गुंठे देने की कोई आपत्ति नहीं है। जमीन पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं, कोर्ट में कोई दावा नहीं। इसलिए पत्र में कहा गया है कि अतिरिक्त 20 गुंठा पर विचार किया जाए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।